सभी को सादर नमस्ते। आज एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिस विषय को लेकर संसार में सबसे अधिक झगड़े, दंगे, फसाद आदि होते हैं। वो इस कारण से होते हैं कि हमें उस विषय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। वो विषय है दोस्तों धर्म। धर्म शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में क्या आता है कि मंदिर जाना, तिलक लगाना, माला पहनना या फिर गुरुद्वारे में जाना, गुरबाणी सुनना, पाठ करना, और यदि कोई मुस्लिम है तो मस्जिद में जाना, टोपी पहनना, नमाज पढ़ना, और ईसाई है तो गिरजाघर में जाकर प्रार्थना आदि सभाएं करना। इसी को हम धर्म समझते हैं, जबकि वास्तविकता में धर्म का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। धर्म वो सार्वभौमिक नियम है जिससे ये संसार टिका हुआ है। धर्म शब्द ही अपने आप में जिस धातु से बना है वो है धा धारणे अर्थ की धातु है, अर्थात धारण करने योग्य जो भी नियम है वो धर्म है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियम को पृथ्वी ने धारण कर रखा है, तो उस नियम को धारण करने से उस नियम ने हम सबको धारण किया है। यदि पृथ्वी उस नियम को छोड़ दे तो क्या हो, तो एक पल में संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए किसी ने ट्रैफिक के नियम बना दिए, कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, 60 की स्पीड से अधिक गाड़ी नहीं चलानी है, 40 की स्पीड से अधिक गाड़ी नहीं चलानी है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी है। तो ये जितने भी नियम हैं जो सर्वहितकारी हैं, सर्वहितकारी नियम इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि अपने घर के कोई भी नियम बनाए हो तो वो धर्म का विषय नहीं। सर्वहितकारी, सबका कल्याण करने वाले नियम धर्म है जो धारण करने योग्य हैं। अब ये नियम धारण करने योग्य हैं, यदि इन नियमों का पालन ना करें तो क्या होगा, देखते हैं। रेड लाइट क्रॉस करने वाले एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, हेलमेट ना पहनने वाले दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, सीट बेल्ट ना पहनने वाले, जो नियमों को तोड़ेगा उसको क्षति होगी। यानी जिसने धर्म को धारण नहीं किया, धर्म ने उसको भी धारण नहीं किया। इसी के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसी की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा नहीं करता धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। कैसे? अब मान लीजिए हमने नियमों को नहीं पालन किया और हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। धर्म ने हमारा ही नुकसान कर दिया क्योंकि हमने धर्म को धारण नहीं किया। आगे एक और उदाहरण से समझते हैं। अब नियम बना है कि कचरा नहीं फैलाना है। कचरा फैलाने से क्या होता है, बीमारियां लगती हैं। यदि हम इधर उधर कचरा फैलाएं और उस पर मक्खियाँ, मच्छर और तरह के कीट पतंगे आकर बीमारी फैलाने वाले कीटाणु आ जाए और हम ही बीमार होंगे, तो क्या हमने उस नियम को धारण नहीं किया तो क्या हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ। ये नियम धारण करने योग्य थे, यही धर्म थे। धर्म कोई अध्यात्म का विषय नहीं है कि अध्यात्म से जोड़कर देखा जाए धर्म को। धर्म वो नियम हैं जिनसे हम जीना सीखते हैं और जिनसे संसार की सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, वही वास्तव में धर्म है। अब अहिंसा करना धर्म है और हिंसा करना अधर्म है। यदि हिंसा ही करता रहे, सभी प्राणी हिंसक हो जाएं, तो क्या सोच के देखिए एक पल के लिए, क्या जीना संभव हो पाएगा? एक क्षण के लिए भी कोई जी नहीं पाएगा अगर सभी प्राणी हिंसक हो जाएं। तो अहिंसा करना धर्म है। अहिंसा ने हमको धारण किए हुए है, इसीलिए वो धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है। अब संसार में सभी प्राणी अगर मान लीजिए असत्य ही बोलना शुरू कर दे तो क्या कोई व्यवहार चलना संभव हो पाएगा? नहीं। जितने भी व्यवहार चलते हैं वो सत्य पर ही आधारित होते हैं। हम जितना भी किसी से लेन देन करते हैं वो सत्य समझकर ही विश्वास करते हैं। अगर हम ये ना जाने कि वो अगले सामने वाला सत्य बोलेगा तो कोई भी व्यवहार चल नहीं पाएगा। सत्य ने ही इस संसार को धारण किया हुआ है और जो असत्य बोलता है उसका नाश होना निश्चित है। उसने धर्म को धारण नहीं किया, धर्म ने उसको भी धारण नहीं किया, धर्म ने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ही इन विषयों को लेकर धर्म को समझना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि जो मजहब ज़्यादा फैल रहा है, ये मजहब मत पंथ संप्रदाय हैं जितने भी चल रहे हैं। पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं,
लेकिन धर्म शब्द जो है वो अपने आप में ही व्यापक है। अब कहीं से अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ज़्यादा फैल रहा है वो धर्म शायद ज़्यादा बढ़िया है। अरे फैलती तो बीमारी भी बड़ी तेज़ी से है, तो क्या वो सही हो गई? वास्तव में धर्म फैलने का विषय नहीं है, धर्म जीने की कला है, जीने का तरीका है, जिसको अगर सभी प्राणी ठीक ढंग से समझ जाएं तो वो तेरा धर्म और मेरा धर्म नहीं रह जाएगा, वो हम सबका धर्म हो जाएगा। धर्म वास्तव में एक ही होता है जो सभी प्राणियों का हितकारी हो, सभी प्राणियों की उन्नति, सामाजिक आध्यात्मिक उन्नति हो जिन नियमों से, वही वास्तविक धर्म है। और वो सब पे लिए लागू होता है, ना किसी हिंदू के लिए, ना मुस्लिम के लिए, ना और सिख के लिए, ना ईसाई के लिए। अब ये जो व्याख्या की है, ये क्या किसी हिंदू के लिए थी या सिख के लिए थी या किसी मुस्लिम के लिए थी? ये किसी के लिए नहीं थी, ये सभी मनुष्य मात्र के लिए थी। इसीलिए मनु जी महाराज ने जो धर्म के लक्षण बताए हैं, आगे शास्त्र हमारे क्यों बताते हैं धर्म, जो नियम, जैसे आज हमने नियम बना दिए, ट्रैफिक नियम बना दिए, तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो भी तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी नियम बनाए थे। वो नियमों पर चलना ही धर्म था। वो नियम धारण करने में सबकी आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति होनी थी। जैसे मनु महाराज जी ने नियम बनाया, धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण बता दिए उन्होंने। धीर यानी धैर्य को धारण करने वाला, जो धैर्यवान है वही धार्मिक है। वास्तव में धर्म के लक्षण क्या है, अब ये बताने जा रहे हैं। धर्म के लक्षण टीका लगाना और माला पहनना नहीं है। धर्म के लक्षण क्या है? जिसने धैर्य को धारण कर रखा है, वो सबके लिए नियम लागू है, चाहे कोई भी है वो। जैसे मान लीजिए हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, अधीर हो जाते हैं, रेड लाइट है, कोई नहीं आ रहा, निकाल दो फटाफट, इधर उधर से निकाल दो, क्या होगा? एक्सीडेंट। तो हमने धैर्य को धारण नहीं किया, हमने अधीरता दिखाई। किसी ने कोई बात हमसे बोल दी, हमने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उसकी प्रतिक्रिया कर दी, और वास्तव में हमें पता लगा कि बात तो कुछ हो रही थी। हमने धैर्य का पालन नहीं किया, तो हमने अधर्म कर दिया। वास्तव में धैर्य को धारण करना धर्म है। क्षमा करना धर्म है। और क्षमा से वास्तविक अर्थ में क्षमा को ये जान लेते हैं लोग कि मान लीजिए किसी ने हम पर अत्याचार किया और उसको भी क्षमा करना धर्म है। तो ऐसे तो कोई हम पर अत्याचार करता ही रहेगा। क्षमा वास्तव में तब करना है तुम बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, और संसारिक हानि नहीं हो रही, तुम्हारी व्यक्तिगत हानि हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने उसको क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा कहलाएगी। अगर उसमें सांसारिक हानि हो रही है तो वहाँ क्षमा नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई चोरी करता जा रहा है, तो उसको क्षमा करना का नियम नहीं है, उसको दंड देना है। क्षमा का वास्तविक अर्थ है दंड देकर उसका सुधार करना। हम चाहते क्या? क्षमा से उसका सुधार हो। तो अगर हम चोर को दंड देंगे तो यही उसको क्षमा करना है। ये अहिंसा भी है। चोर को दंड देना अहिंसा के अंतर्गत भी आ जाता है। अगर हम उसको दंड नहीं देंगे तो वो कितनों को परेशान करेगा। अब आतंकवादी को नहीं मारेंगे तो कितनों को मारेगा। उसको दंड देना अहिंसा है, और वो क्षमा के लक्षणों में भी आ जाता है, दया के लक्षण। धैर्य को धारण करना धर्म है, क्षमा करना धर्म है, अस्ते यानी चोरी ना करना धर्म है, दमन इंद्रियों का दमन करना, मन पर नियंत्रण करना, ये जो भी मनुष्य करता है वो धार्मिक है। वास्तव में इंद्रियों पर संतुलन करना धर्म का लक्षण है। सत्य बोलना, क्रोध ना करना, ये सब धर्म के लक्षण है। विद्या को प्राप्त करते रहना, जो जो इन लक्षणों से युक्त होगा वास्तव में वही धार्मिक होगा। वो बेशक से तिलक ना लगाता हो, माला ना पहनता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने इन नियमों को धारण किया है वो वास्तव में धार्मिक है। और जो जो इन लक्षणों पर, इन नियमों पर चलता है, जो भी सांसारिक नियम है, सर्वहितकारी नियम है, उन पर जो जो चलता है वही वास्तव में धार्मिक है, और यही धर्म की व्याख्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।